जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने लकड़गंज निवासी एक 20 वर्षीय युवक की बीते दिनों चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने उन 4 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि मुशाहिद खान का सुजाल सोनकर से विवाद था। विवाद के चलते सुजाल सोनकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी चाकू से 12 वार करके निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मृतक की मां का कहना है कि मां की नजर के सामने उनका बेटा होना चाहिए। पिता का कहना है कि मुशाहिद उनका बड़ा बेटा था, जो कि लकड़गंज में ही ई रिक्शा की एजेंसी चलाता था और आने वाले समय में दुबई जाना चाहता था। उसकी हत्या होने से वो और उसका परिवार सदमे में है और सरकार से चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। तुम्हें यार तो बड़ी जल्दी है भाई यार। घर सदमे में बैठा हुआ है। हमारा बड़ा बच्चा खो दिया हम लोगों ने। हम लोग जी नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे। हम लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने ऐसी हमारे ऊपर बच्चे के साथ जो किया, इन लोगों ने झगड़ा, जिन लोगों मारा पीटी का, जो चाकू से वार करके गोद डाला मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे के शरीर को, उनके पीछे से आज हम लोग सब सदमे, बहुत परेशान, बहुत टेंशन में। हम लोग न जी पा रहे, न खा पा रहे, न रह पा रहे। हम लोग प्रशासन से मदद चाहते हैं। इनसे कठोर कार्रवाई की जाए। इनको सजा दी जाए। इनको बख्शा न जाए। प्रशासन से यही मदद चाहते हैं हम लोग। कारोबार बिजनेसमैन लोग हैं। हम लोग कभी आज तक माहौल में नहीं फंसे, लेकिन प्रशासन से इसलिए ऐसा चाहते हैं। आज इनने मेरे साथ किया, कल किसी और के बेटे के साथ करेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो डरेंगे। आगे ये लोग किसी के साथ ऐसा करेंगे नहीं, ताकि सख्ती गवर्नमेंट करेगी तो जब इनके दिल में डर पैदा होगा। बच्चे क्या नाम था, क्या करता बच्चे का नाम मोहम्मद मुशाहिद था। ई रिक्शे की हमारी लोग की दुकान थी, एजेंसी थी हमारे लोगों की। हम लोग कारोबारी थे। हमारा बच्चा उनको जानता तक नहीं था। उनने बेकसूर मारा है, हमारे बच्चे को बेकसूर मारा है। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद वजीर है। हम प्रशासन से और आवाम से ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे के हक में दुआ कीजिए, मेरे बच्चे को फॉलो कीजिए और सरकार से मेरे को मदद दिलवाइए। हम ये चाहते हैं सरकार से। माँ का बच्चा ला दो, माँ बोलेगी। माँ तो सदमे में हो गई, चली गई घूमने। खाना न पीना कुछ भी नहीं। माँ के नज़र में बच्चा चाहिए मुझे। मेरा बच्चा ला के दो। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, मेरा बच्चा मुझे ला के दो। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मेरे मदद चाहती हूँ। मैं सबसे मदद चाहती हूँ। मेरा बच्चा ला के दो। मेरा बच्चा ला के दो। मेरा बच्चा ला। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत लोहे की सरियों से भरे ट्रक से टकराया दूसरा ट्रक। एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत बंजारी घाटी के पास आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोहे की सरियों से भरा ट्रक बंजारी घाटी के पास पलट गया था, तभी पीछे से आ रहे दूसरा ट्रक आगे वाले ट्रक से टकरा गया। बताया जा रहा है कि पीछे वाले ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका चालक आगे वाले ट्रक में रखे सरिये में जा घुसा। बरगी पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम शेख अहमद वासा निवासी आंध्र प्रदेश जिला गोदावरी बताया गया। वहीं हादसे में घायल ट्रक के क्लीनर राघव राज को पुलिस ने इलाज के लिए मेडिकल भिजवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जीआरपी पुलिस लाइन के पास मिली युवक की लाश। जबलपुर के जीआरपी पुलिस लाइन के पास आज 2 दिसंबर की सुबह शनिवार को एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर घमापुर थाने की पुलिस पहुंची, जिन्होंने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंचने पर एक युवक जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष की लाश पड़ी हुई थी। थाना प्रभारी के मुताबिक युवक का शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है।
राजधानी भोपाल के फर्स्ट फ्लोर भगवान कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 में नवरचना सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का कैंप लगाया गया, जिसमें इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया और यह शिविर 3 साल से लगाया जा रहा है। यह ब्लड जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाता है और संस्था का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है। कोई एक फोटो ले लो जी भाई। मिल जाएगी सर सब कुछ। दे दो भैया, बॉल दे दो। ये लो इंश्योरेंस में एज अ बिजनेस हेड भोपाल में काम करता हूँ। सबसे पहले तो नवरचना को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक शुरुआत की, हमें इस रास्ते पे चलाया। शायद कोविड के समय में जो मुश्किल घड़ी थी उसमें हमने सीखा कि किस तरह से एक दूसरे का हाथ थाम के अपन मदद करेंगे तो सबका हेल्प होगी और कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद तक ज़रूरत पहुँचेगी। और दूसरा, मेरे सारे साथियों का धन्यवाद, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़, हमारे पार्टनर्स या हमारे जो साथीगण दोस्तगण जो लोग आए और इस शुभ काम में नेक काम में कंट्रीब्यूट किया। सालों साल पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप करें और कहीं किसी को ज़रूरत हो तो उसमें मदद करते हैं और ये मुहिम को हम हर साल कोशिश करते हैं कि एक नया माइलस्टोन बनाएं, आगे भी ये कोशिश करते रहें। मुख्य उद्देश्य हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट हैं, क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, डिलीवरी केसेस आते हैं, उनको डेली रक्त की आवश्यकता होती है और रेगुलर लोग डायरेक्ट डोनेशन नहीं करते हैं। इसके लिए हम रेगुलर कैंप करते हैं। हमारी संस्था है नवरत्ना सेवा संस्थान, 2013 से हम लोग ने ये बीड़ा उठाया है और धीरे धीरे पूरे हम प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभी हम लास्ट मंथ अक्टूबर में बाड़ी में भी करके आए हैं, वहाँ 86 यूनिट किए थे हमने और हम इसको काफ़ी बढ़ाना चाह रहे हैं कि किसी को रक्त की कमी ना हो। और लोगों को हम संदेश देते हैं कि भाई साल में कम से कम 4 बार रक्तदान करें। यदि आप स्वस्थ हैं और 18 से 65 साल उम्र है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। बीच में कुछ अलग गाइडलाइंस थी, उस पर हमने अभी काम किया है 2-3 साल से कि बीपी, शुगर, थायराइड वाले, ये पहले ऐसे गाइडलाइंस थी कि ये लोग डोनेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब गाइडलाइंस टोटल चेंज हुई है और अब ये इस जो हमने ये अपना इसका लोगों को बताना चालू किया है, उससे कुछ डोनर्स बढ़ गए हमारे। पहले ये लोग डोनेशन नहीं कर पाते थे। जागरूकता अभियान, बिल्कुल जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं कंटिन्यू। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि निरंतर इसको करते जाएं और लोगों को भी जागरूक करें। और ये तीसरा कैंप है बैक टू बैक 3 साल और हर साल इनके डोनर्स बढ़ रहे हैं, तो अच्छा काम है, ये करना चाहिए समाज के लिए। हम लोग सुबह से शाम तक तो अपनी नौकरी में बिजी रहते हैं, थोड़ा सा काम समाज के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि समाज से अपने को लेना नहीं है, देने का भी मन होना चाहिए। आपका परिचय? मैं नीरव चतुर्वेदी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ और प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। नतीजे अगर एग्जिट पोल के मुताबिक रहे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि एमपी में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार एमपी में सीएम चेहरे का ऐलान अब तक नहीं किया है। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर बताई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है तो कुछ में कांग्रेस की। इन सबके बीच जब एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से 5वीं बार सीएम बनने को लेकर सवाल किया गया तो वे टाल गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या माना जाए कि आप 5वीं बार सीएम बन रहे हैं। इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकल गए। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में इस बार सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। साथ ही बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया है। ऐसे में बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस अब तक बना हुआ है। एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
ये थी आज की खबर और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।